नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि जो हरियाणा सरकार में मकान मरम्मत के लिए आवेदक को पैसे मिलते हैं, ये किसी भी जाति से संबंधित हो, हरियाणा सरकार के द्वारा ये 80,000 रुपये कर दिए गए हैं। पहले ये 50,000 रुपये मिलते थे। ये DWO डिपार्टमेंट, जिसे डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस कहा जाता है, वो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होता है। मकान मरम्मत हेतु मतलब कि मकान की टूट फूट के लिए 80,000 रुपये कर दिए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये पैसे पहले सिर्फ SC कैटेगरी को मिलते थे, जो कि अनुसूचित जाति से होते थे। अब ये पैसे सभी जाति के लिए कर दिए, चाहे वो किसी भी जाति में क्यों न हो। इसमें कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आवेदक का BPL राशन कार्ड हो और उसका मकान टूट फूट की हालत में हो और उसने 10 साल से किसी भी संस्था से किसी प्रकार का कोई अनुदान नहीं लिया हो। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये कौन कौन पैसे ले सकता है, कितने पैसे मिलेंगे, किस प्रकार आप इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे, कहाँ पर इसके डॉक्यूमेंट जमा होंगे या नहीं होंगे, और कौन व्यक्ति इसे ले सकता है। इस प्रकार से इसमें आने वाली छोटी छोटी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपका मकान का मरम्मत का जो फॉर्म है वो 99% अप्रूव होने के चांस होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि ये मकान मरम्मत के लिए सबसे पहले इसकी कंडीशन ये है कि आपका जो मकान है वो टूट फूट की हालत में हो। मतलब कहने का यह मतलब यह है कि आपका मकान ऐसी जर्जर स्थिति में हो कि उसके ऊपर आप रिपेयर कर सकें। मतलब कि आप अगर आपका मकान पक्का है तो आप किसी भी हालत में आप ये पैसे नहीं ले सकते। इसकी सबसे मेन कंडीशन है इसमें, चाहे अगर आपका BPL राशन कार्ड है या नहीं है, अगर है तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे। ये पैसे सिर्फ आपको तभी मिल सकते हैं जब आपका राशन कार्ड BPL होगा और आपका मकान टूट फूट की हालत में होगा और आपने कहीं से किसी प्रकार की कोई पैसे न लिए हों। तो इसकी कंडीशन है वो मैं बताता हूँ आपको कि इसमें कौन कौन से इसके साथ डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने पैसे आपको मिलेंगे। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात तो आपके लिए यह है कि आप किसी भी जाति से क्यों ना हो, सिर्फ आपका BPL राशन कार्ड और आपका मकान जर्जर हालात में हो, मतलब कि टूट फूट हालात में हो, तो आपको 80,000 रुपये हरियाणा सरकार ये अनुदान के रूप में आपको देगी, ताकि आप अपने मकान की मरम्मत करवा सकें। तो इसके साथ लगने वाले डॉक्यूमेंट, कैसे फॉर्म अप्लाई करें, कहाँ से फॉर्म अप्लाई करें, अपने घर से भी कर सकते हैं क्या, इस प्रकार की छोटी छोटी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपका फॉर्म 99% मतलब अप्रूव होने के चांस होंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो स्कीम का नाम है यह है डॉक्टर अंबेडकर नवीनीकरण आवास योजना। मतलब कि इस स्कीम का जो योजना है उसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर नवीनीकरण आवास योजना। इसके लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो आप दोस्तों सुन लीजिए कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट होंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपके पास नंबर 1 पे आपके पास रिहायशी प्रमाण पत्र हो कि आप हरियाणा के स्थायी निवासी हैं। दूसरी बात, आपके पास जाति प्रमाण पत्र हो, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपके पास बैंक की पासबुक लगेगी जिसमें आपको पैसे लेने होंगे। सबसे बड़ी बात है आपका राशन कार्ड जो BPL होगा वो राशन कार्ड लगाना है। इसके साथ आपका आधार कार्ड लगाना है, पैन कार्ड लगाना है, और फैमिली ID, आपका जो परिवार पहचान पत्र है वो अपडेट हो और उसमें आपका मोबाइल नंबर दर्ज हो, जिससे कि आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपके मोबाइल पे OTP आएगा। परिवार पहचान पत्र इसी के लिए माना जाता है। अच्छा, आवेदक के मकान के सामने खड़े होकर फ़ोटो, मतलब कि आपका जो मकान है उसकी टूट फूट वो हालात में है, तो उसके सामने खड़े होकर आप एक फ़ोटो खिंचवाएं कि मेरा ये मकान है, इसकी ये टूट फूट हालात में है, तो इसके लिए मैं पैसे लूँगा। एक एफिडेविट लगेगी, उसमें आपको लिखवाना होगा कि मैंने 10 वर्ष से किसी भी सरकारी विभाग से मकान मरम्मत के लिए आवेदन नहीं लिया है। दूसरी बात, मेरा राशन कार्ड है वो BPL है, मेरा मकान टूट फूट हालात में है, जर्जर स्थिति है, मकान कभी भी गिर सकता है, मेरा राशन कार्ड BPL है और मेरा मकान 15-20 साल पुराना है। मेरा मकान जो भी है उसमें एक ये लिखवाना होगा कि मेरा मकान इतने वर्ष पुराना है, मैंने किसी भी संस्था से पैसे नहीं लिए हैं, मुझे डॉक्टर अंबेडकर नवीनीकरण योजना का लाभ दिया जाए, मेरा राशन कार्ड है वो BPL है, मैं लेने योग्य हूँ। और इसमें आप लिखेंगे कि मुझे पैसे मिलेंगे वो मेरे अपने मकान में लगाऊंगा। जिस मकान के लिए मैं पैसे ले रहा हूँ वो मेरा मकान खुद का है। ये आपको एफिडेविट में लिखवाने हैं, जिसे कि आप शपथ पत्र भी कह सकते हैं। उसके बाद मकान की रजिस्ट्री, मतलब कि आप पैसे तभी ले सकते हैं जब आपके पास उस मकान की रजिस्ट्री होगी
और जो आवेदक होगा रजिस्ट्री उसी के नाम से हो, किसी और के नाम से नहीं चलेगी। मान लीजिए आपने फॉर्म अप्लाई किया अपने नाम से और रजिस्ट्री आपके पिता के नाम से है, तो आप इस फॉर्म के लिए योग्य नहीं होंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपके पास अपने प्लाट की रजिस्ट्री हो। फिर एक मिस्त्री एस्टीमेट लिखा हुआ है। इस मिस्त्री एस्टीमेट में क्या है कि आपने अपने नज़दीक की किसी भी मिस्त्री से लिखवाना है कि मेरा जो मकान है उसमें इतने रुपए की रोड़ी, ईंट, पत्थर, सीमेंट, सरिया टोटल इतने रुपए का लगेगा। कहने का मतलब 1 लाख रुपए तक का आप एस्टीमेट बनवा के उस मिस्त्री का साइन करवा लें कि इतने रुपए की रोड़ी, इतने की सीमेंट, इतने की बजरी, इतने की ये इसमें जो भी खर्चा आएगा ये 1 लाख रुपए के लगभग है। मतलब जब आपको 80,000 रुपये मिलेंगे तो आप एस्टीमेट 1 लाख के समथिंग बनवाएं, तभी आप इस फॉर्म में इस मिस्त्री एस्टीमेट को लगाएं। मिस्त्री एस्टीमेट सिर्फ एक सिंपल कागज़ पे लिखवाना है और मिस्त्री के हस्ताक्षर करवाने हैं। उसके बाद आवेदक का मकान लाल डोरे में है, मतलब कि आपके पास अगर रजिस्ट्री नहीं है तो लाल डोरे में मकान है तो सरपंच या ग्राम सचिव से मालिकाना हक का प्रमाण पत्र। अगर आपके पास रजिस्ट्री नहीं है तो आप सिंपल कागज़ पर अपने गांव के सरपंच और नंबरदार और ग्राम सचिव से मालिकाना हक का प्रमाण पत्र लगाएं। मतलब कि इनसे कागज़ पे लिखवाएं कि इसका मकान है जो लाल डोरे के अंदर है, इसके पास इसकी रजिस्ट्री नहीं है, लाल डोरे में इसका मकान है, उसमें इसका हिस्सा इतना है और इसका इतने नंबर पे ये मकान है, ये इसका खुद का मकान है जिसमें ये इसका मकान है जो जर्जर हालात में उसको पैसे दिए जाएं। ये ग्राम सचिव अपनी मोहर लगाकर इसमें लिखेगा। सिंपल कागज़ पर फॉर्मेट पर आप अपने हाथ से लिख के इसके मोहर सिग्नेचर करवा सकते हैं। उसके बाद चूल्हा टैक्स भी लगाएं, वो अपने सरपंच से बनवा लें। बिजली का बिल लगाएं, वो आप अपने बिजली का बिल जहाँ पे अपने रह रहे हैं वहाँ मीटर का बिल लगा सकते हैं। ये इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे। फिर उसको करना क्या है, आपको सरल हरियाणा वेबसाइट पे जाना है और उसमें सरल पोर्टल पे डॉक्टर अम्बेडकर नवीनीकरण आवास योजना सर्च करना है और ये फॉर्म के लिए आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आपसे फैमिली आईडी मांगेगा, परिवार पहचान पत्र के मांगते ही आपको उसमें फैमिली आईडी डालते आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। जैसे ओटीपी जाएगा आपका सारा डाटा उठा लिया जाएगा और उसके बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फिर क्या होगा कि इसमें आपको मैं सबसे अच्छी बात बताता हूँ कि आपको करना क्या है। ये डॉक्यूमेंट आपको अलग अलग नहीं लगाने हैं, आपको सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी लगानी है। मतलब कि आपको सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल स्कैन करने हैं। टोटल जितने भी डॉक्यूमेंट है यहाँ से यहाँ तक के आपको सभी डॉक्यूमेंट की एक ही पीडीएफ बना लेनी है टोटल की। और उस पीडीएफ को आप सरल हरियाणा पोर्टल पे चाहे जहाँ पर भी कुछ भी कोई भी डॉक्यूमेंट मांग रखा है वहाँ पर इस एक पीडीएफ को लगा दें, ताकि आगे जो अधिकारी होते हैं उनको देखने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। और एकदम साफ पीडीएफ लगाने की कोशिश करें कि इसमें आपकी डीपीआई वगैरह अच्छे से आपका डॉक्यूमेंट समझ में आ जाएं। आप ये मत सोचें कि यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र मांग रखा है तो मैं पूरी पीडीएफ, आप उनके पास डॉक्यूमेंट पहुँचने चाहिए, चाहे कैसे भी पहुँचे। पीडीएफ के अंदर टोटल डॉक्यूमेंट आप एक पीडीएफ में सबमिट करके लगा दें, ये टोटल डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद जैसे आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, आपको किसी भी दफ्तर में कोई भी फॉर्म जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, जैसे आप फॉर्म ऑनलाइन कर देते हैं उसके बाद अधिकारी अपने आप आपके घर पे आपका मकान चेक करने के लिए आएंगे। अगर आपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट अच्छे से लगा दिए और आपका मकान अगर जर्जर हालात में हुआ तो आपको 80,000 रुपये आपके अकाउंट में सीधे डाल दिए जाएंगे। दोस्तों, किसी दलाल के चक्कर में न पड़ें, सीधा फॉर्म अप्लाई करवाएं और अगर आप योग्य होंगे तो आपको 80,000 रुपये हरियाणा सरकार द्वारा आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट से संबंधित इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।